लोकेश कनगराज ने अपने एलसीयू यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया। हाँ, पूरा बर्बाद कर दिया, क्योंकि 2030 से पहले उसकी कोई भी मूवीज नहीं आने वाली हैं। ऑलरेडी लोकेश इतनी सारी मूवीज में साइन कर चुका है कि अब वो स्टैंड अलोन ही मूवी करने वाला है। और लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गई उनसे कहते कहते कूली के बाद कि प्लीज आप कैथी 2 पे काम करो, काम करो, काम करो, लेकिन बंदा नहीं सुना। क्या वो बहरा है? बिल्कुल भी नहीं, सुनाई तो देता है उसे। फिर भी वो कैथी 2 पे क्यों नहीं काम किया? अपने फैंस की डिमांड क्यों नहीं सुना? क्या उसको अपने फैंस की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है? क्या वो छोटे एक्टर यानी कार्तिक के साथ काम नहीं करना चाहता कैथी 2 में? क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं सुन रहा है? प्रभास की तरह क्यों अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर रहा है? तो ऐसा सोच रहे हो तो थम जाओ, थम जाओ, क्योंकि लोकेश जो भी कर रहा है इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही स्मार्ट मूव वो खेल रहा है। तुम्हें दूर दूर से तो दिखाई दे रहा होगा कि हमारा एलसीयू टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो एलसीयू को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहा है और उससे हमारा फायदा नहीं बल्कि इनडायरेक्टली उसी का फायदा होने वाला है और वो और अच्छे तरीके से एलसीयू को एग्जीक्यूट कर पाएगा। लेकिन देखो प्रॉब्लम तो बहुत है, हमारा उसने दिल तोड़ा है, हमारी बात वो मान नहीं रहा है, तो उसका बैकलैश तो उसे मिलेगा। तो क्या स्ट्रेटेजिक मूव है और क्या प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती है, आओ इस वीडियो में जानते हैं। तो लोकेश कनगराज ही इंडिया में इकलौता ऐसा डायरेक्टर है जिसने एक यूनिवर्स बनाया और उस यूनिवर्स की सारी मूवीज को डायरेक्ट किया और लगातार 3 से 4 मूवी को डायरेक्ट किया। अब हम वही इंडिया में दूसरे यूनिवर्स को पकड़ते हैं, स्त्री यूनिवर्स। उसके जो डायरेक्टर थे उसने केवल और केवल स्त्री, स्त्री 2 और भेड़िया को डायरेक्ट किया। उसके बीच में मुंजिया आया, थामा आया, उन्होंने उस मूवी को नहीं डायरेक्ट किया। और तो स्त्री 1 भी अमर कौशिक ने ना ही मानो उन्होंने डायरेक्ट किया तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि वो राज एंड डी के द्वारा बनाई गई थी। खैर और कोई यूनिवर्स जैसे स्पाई यूनिवर्स तो इसकी तो बात ही करने लायक नहीं है, इसमें दुनिया भर के डायरेक्टर आते जाते रहते हैं। एलसीयू एक यूनिवर्स है जिसमें लोकेश कनगराज कंसिस्टेंटली वर्क किया है। वही हम दूसरे डायरेक्टर की बात करें, अगर प्रशांत नील, उसने केजीएफ 1 बनाया, केजीएफ 2 बनाया और वो चाहता तो केजीएफ 3 भी बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। वो सलार बनाया, सलार के बाद वो सलार 2 बना सकता था, लेकिन वो नहीं बनाया। वो ड्रैगन पे वर्क कर रहा है। तो इस क्रोनोलॉजी को बेवकूफो तुम लोग समझो कि कोई भी डायरेक्टर एक यूनिवर्स या एक फ्रेंचाइजी पे लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है, उसको फटीग आ जाती है। और तुम लोग शुक्र मनाओ कि लोकेश जैसा डायरेक्टर लगातार 3 मूवी एक ही फ्रेंचाइज यानी एक ही यूनिवर्स की डायरेक्ट किया। भाई वो अभी इस यूनिवर्स से ब्रेक लेना चाहता है। अब तुम लोग बोलोगे ठीक है ब्रेक तो ले लिया, उसने कूली मूवी भी बना ली और फ्लॉप भी हो गई, अब तो ट्रैक पे आ जाए। नहीं, अभी भी तुम गलत सोच रहे हो। अब यहाँ से मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है लोकेश कनगराज की। 5 ऐसे मैं तुमको पॉइंट्स बताऊंगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि लोकेश कुछ बड़ा सोच रहा है और स्ट्रेटेजिक सोच रहा है। पॉइंट नंबर 1, बिगर कमर्शियल प्लेटफॉर्म। एलसीयू यूनिवर्स की जो मूवीज होती हैं वो लिमिटेड ऑडियंस के लिए होती हैं, उसे हर टाइप की ऑडियंस नहीं समझ सकती। लाइक अगर तुम अपने पिताजी को ले जाओगे मूवी दिखाने के लिए, वो नहीं समझ पाएंगे। यही सबसे बड़ा लोकेश का मूव है कि वो बिगेस्ट कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहा है। उन्हें पता है कि अगर वो अल्लू अर्जुन के साथ काम करेंगे और एक अच्छी मूवी देंगे तो एक बहुत बड़ी पैन इंडिया लेवल की वो मूवी लॉन्च कर सकते हैं। जहां पर टिपिकल एलसीयू मूवी जो कि वो कितना भी अच्छा बना ले 1000 से 1500 करोड़ के बीच में टिक जाएगी, वहीं अगर वो अल्लू अर्जुन के साथ एक मैसिव बिग बजट अच्छी मूवी बना लेंगे तो वो 2000 से लेके 2500 करोड़ तक जा सकती है। और कूली के बाद इतना हिट मिलने के बाद उनको ये मूव ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इसका दूसरा पॉइंट अभी और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा, क्योंकि यहीं पे इसका दूसरा पॉइंट आता है जो कि है स्टैंड अलोन गिव्स क्रिएटिव। सिंपल सी बात है, तुम लोग कमेंट में आते हो, सबके कमेंट में हक करके चले जाते हो कि लोकेश का करियर खत्म, लोकेश चूतिया हो गया, लोकेश पागल हो गया, वो मूवी पे क्यों नहीं काम कर रहा है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, यूनिवर्स मैनेज करना सबसे कठिन टास्क होता है। कोई भी यूनिवर्स की मूवी बनाने से पहले उस मूवी की स्टोरी लिखने के साथ साथ ये भी सोच के बैठना पड़ता है कहीं इस मूवी के यूनिवर्स के कैरेक्टर की टाइमलाइन पिछले वाले मूवी से डिफरेंट ना हो जाए, कहीं क्रिएटिव ओवरलैप ना हो जाए, कहीं यूनिवर्स ब्रेक ना हो जाए, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। ये सब बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। मतलब जितना एक मूवी बनाने में मेहनत करना पड़ता है बेवकूफों, उससे दोगुना मेहनत करना पड़ता है एक यूनिवर्स की मूवी बनाना। स्पाई यूनिवर्स तो है नहीं हमारे इंडिया की, कहीं से भी पठान, कहीं से भी कोई भी कूद कूद के आ रहा है, कोई कैरेक्टर किसी में भी घुसा जा रहा है। लोकेश अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को सीरियसली ले रहे हैं। वहीं अगर वो दूसरी मूवी करेंगे जो कि स्टैंड अलोन मूवी है, उससे उन्हें क्रिएटिव स्पेस मिलेगा, वो अच्छे से खेल पाएंगे, वो और चीज शो कर पाएंगे, उनके पास लिमिटेशंस नहीं रहेगी। तुम ऐसा ही एग्जांपल्स अपने ऊपर लेके समझ लो कि तुम्हारे पास 2 लोग आते हैं तुम्हें काम देने के लिए। एक आदमी तुम्हें काम देने के लिए आकर के बोलता है कि तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें 10 फॉर्च्यूनर दूंगा, लेकिन काम करने से पहले लोग तुम्हें हेट कर देंगे, लेकिन तुमने अगर अच्छा काम किया तो 10 फॉर्च्यूनर मिलेगी ही मिलेगी, प्लस लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे और करोड़ों लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वही दूसरा आदमी आकर के तुमसे बोलेगा कि एक काम करो, तुम ये काम कर दो, इसमें तुम्हें केवल 5 फॉर्च्यूनर मिलेगी, लेकिन इसमें तुम्हारी पहले से जो लोग तुम्हें जानते हैं लॉयल्टी है, उन
तुमसे और ज्यादा लॉयल्टी बन जाएगी। 1000 लोग जानते तो 1000 लोग तुम्हें और अच्छे से जानेंगे। तुम कौन सा काम करोगे? ऑब्वियसली तुम यही सोचोगे भाड़ में गया, दूसरा काम पहले पे चलते हैं। और ये चीज तो और भी ज्यादा सीवियर तब हो जाती है जब वही पहले लोग तुम्हें हेट करना शुरू कर दें तुम्हारी एक गलती की वजह से। मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब कुली मूवी रिलीज होती है, लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया, मैंने भी दिया, सही है, लेकिन जब लोग ये बोलने लग गए कि लोकेश का करियर खत्म हो गया, लोकेश को मूवी नहीं करनी चाहिए, लोकेश से मूवी सारी छिन जानी चाहिए, लोकेश को एलसीयू से बाहर निकाल दो, अरे लोग ये तक बोलने लग गए कि इसको आमिर खान की मूवी से बाहर फेंक दो, ये तक जब न्यूज आने लग गई, लोकेश जो रजनीकांत और कमल हसन के साथ मूवी करने वाले उनको उससे निकाल करके बाहर फेंक दिया, लोग खुश हो रहे थे। इससे बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल चीज और क्या हो सकती है कि साले अपने लॉयल फैंस जिन्हें लोकेश ने इतनी मेहनत करके 3-4 मूवी से बनाया था, वही साले उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे घंटे पे आया ऐसा लॉयल फैंडम, भाड़ में जाएगा। इससे अच्छा हो कि स्टैंड अलोन मूवी बना करके ज्यादा रीच ले करके पैसे कमा लूं, और वही लोकेश कर रहा है। वो अपना नाम वाइडर ऑडियंस तक ले जाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता है, क्योंकि यहीं से उसका तीसरा पॉइंट आता है जो कि है वर्किंग विथ बिगर सुपरस्टार। अल्लू अर्जुन के साथ काम करना, कमल हसन के साथ काम करना, रजनी सर के साथ काम करना कोई स्मॉल चीज नहीं है। अगर अल्लू अर्जुन के साथ जो ये AA23 मूवी कर रहा है, ये मूवी अगर अच्छी बनी, लोकेश कनगराज की भी वैल्यू SS राजामौली, संदीप रेड्डीवांगा, प्रशांत नील के लेवल पे चली जाएगी, और वो बंदा वही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम बेवकूफ समझ नहीं रहे हो। और यही पे उसका चौथा पॉइंट आता है जो कि है प्रायोरिटाइज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम थोड़ा सा भी लोकेश के बारे में जानते होगे, क्योंकि तुम जानते तो हो नहीं, बकवास बहुत ज्यादा करने आती है तुम्हें, तो लोकेश का यही इनिशियल प्लान था कि वो कूली के बाद कैथी 2 पे ही काम करेगा, लेकिन कूली के करने के बाद कूली धंस गई और उसकी ऑडियंस ने उसे इतना हेट किया, वो भी बेचारा सोचने लगा कि मैंने इतनी गलती थोड़ी ना कर दी। लेकिन कूली के बाद उसके साथ अच्छी चीज ये हुई कि उसको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने लग गई। आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ उसे मूवी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अल्लू अर्जुन जैसे बिग पैन स्टार के साथ उसे मूवी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी प्रोड्यूसर उससे पैसे पिच करने लग गए। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर तुम्हें बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने को मिल रहा है और पैसे भी बहुत मिल रहे हैं, और अगर तुमने काम कर दिया तो तुम्हारी लाइफ यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो तुम क्यों नहीं करोगे भाई? ऑब्वियसली तुम करोगे। मानते कि एलसीयू उसका यूनिवर्स है और ऑडियंस उसको लव करती है, लेकिन फिर भी वो एलसीयू को छोड़ा नहीं, वो एलसीयू को पकड़ा हुआ है, बस वो अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहा है, वो अपने आप को यहां से यहां लेकर के जा रहा है, वो हमेशा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा, उसको भी ज्यादा पैसे कमाने हैं। और अगर तुम लोगों को पता हो कि कैथी 2 में इस बंदे ने 50 से 60 करोड़ रुपए डिमांड भी किए थे, प्रोड्यूसर ने सीधा मना कर दिया इसको इतना पैसे देने के लिए। और सिंपली बताऊं तो इंडस्ट्री में कोई जाता है पैसे ही कमाने के लिए जाता है, किसी भी जगह तुम काम करोगे तो पैसे ही कमाने के लिए काम करोगे, लेकिन वो पैसा सही तरीके से कमाना चाहिए, तुम्हारे वर्क में लॉयल्टी होनी चाहिए। प्रभास की तरीके से नहीं कि 150 करोड़ रुपए ले लिया, सुबह आया एक्टिंग करके चले गए। लोकेश को अगर पैसा ही कमाना है तो वो सही तरीके से कमा रहा है। उसको कैथी 2 में उसके मुंह मांगी रकम नहीं मिली, इसीलिए उसको जैसे ही बिग अपॉर्चुनिटी मिली अल्लू अर्जुन के साथ काम करने के लिए, आमिर के साथ काम करने के लिए, वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, उसका नाम भी होगा। और अगर वो ये चीज नहीं करता ना मेरे दोस्त, कोई और डायरेक्टर आके अल्लू अर्जुन के साथ काम करता, कोई और डायरेक्टर आके आमिर खान के साथ वो काम करता, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होते हैं ना वो किसी और डायरेक्टर को आसानी से ढूंढ लेते हैं। अगर उस वक्त कैथी में जो 7 करोड़ लोकेश ने मांगा था और प्रोड्यूसर ने मना कर दिया था, और लोकेश अगर बोल देता कि ठीक है मैं नहीं करूंगा मूवी, तो प्रोड्यूसर दूसरा डायरेक्टर ढूंढ के लेके चले आते। इसीलिए लोकेश ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया कि जब अल्लू अर्जुन के साथ वो काम कर लेगा और ये मूवी सुपर डुपर हिट हो जाएगी, तो लोकेश 60 नहीं 100 करोड़ मांगेगा, एलसीयू को और अच्छे से काम कर पाएगा और उसको उसकी मुंह मांगी रकम मिल पाएगी। तो भाई क्यों ना कोई ऐसा काम करे। इस धरती पर अगर कोई पैदा हुआ है तो इसका हक बनता है कि अगर उसका काम A ग्रेड है तो उसके मुंह मांगी रकम उसको मिलनी चाहिए, और उसका वो हक है। इसीलिए यहाँ पर लोकेश अपना स्ट्रेटेजिक दिमाग लगा रहे हैं और वो एक बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। यहीं पे 5वां पॉइंट आता है जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है और इससे तुम्हारा दिल भी टूट सकता है, लेकिन उस पॉइंट को बताने से पहले मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने बड़ा लोकेश की तारीफों की पुल बांध दिया तुम लोगों के सामने, लेकिन अब प्रॉब्लम्स भी सुनो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहला प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारा मार्केट होता है, पूरे दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं सब वांट एंड नीड पे चलते हैं। अब वांट एंड नीड स्ट्रेटजी क्या होती है? तुम किसी दुकान पे गए, तुमने दुकानदार से बोला कि मुझे 10 पैकेट बिस्कुट चाहिए, उसने तुम्हें 5 पैकेट टॉफी पकड़ा दिया और बोला कि अगले बार आना बेटा, अभी बिस्किट है नहीं मेरे पास। तुम टॉफी ले लोगे, जाओगे, फिर तुम अगले बार आओगे, बोलोगे मुझे 10 पैकेट बिस्किट दे मेरे को, वो फिर से तुम्हें 5 टॉफी पकड़ाएगा और बोलेगा अगले बार आना बेटा। तो क्या होगा? इससे तुम्हारा उसके ऊपर से ट्रस्ट टूट जाएगा और तुम किसी दूसरे दुकान पे जाके बिस्किट खरीदने लग जाओगे। और यही स्ट्रेटजी हर जगह चलती है, बिजनेस, यूट्यूब, मूवी, हर जगह। मैं मुझसे चाहते हो तो मैं साउथ मूवी पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने महाभारत पे वीडियो बनाई, क्या तुमने आके देखा? घंटा नहीं देखा। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे साउथ मूवी पे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तुम लोग उसे देखोगे और मेरी डिमांड बढ़ेगी। और यही लोकेश नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि वो बड़े प्रोडक्शन पे पहले काम कर ले, पैसे खूब कमा ले,
उसके बाद वो एलसीयू पे काम कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्क ये आता है कि एलसीयू जैसा अगर कोई और इंडिया में बड़ा यूनिवर्स खड़ा हो गया जो कि एक्शन और इसी रिलेटेड हो, तो भाई ये रिस्क में आ जाएंगे, ऑडियंस से इनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और वो हो भी रहा है, एग्जिस्टिंग ऑडियंस का लोकेश के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो रहा है, स्पेशली जब वो ऐसी ऐसी मूवी अनाउंस कर रहे हैं तो उनका ट्रस्ट खत्म हो रहा है। लेकिन अब यही पांचवा पॉइंट आता है जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, जो कि है वांट मनी। लोकेश का केवल एक ही पर्पज है कि वो पैसा कमाना चाहता है, बस पैसा। सबकी जिंदगी का मेन मोटो, रिस्पेक्ट और पैसे हर किसी को चाहिए। लोकेश बड़ी मूवी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। और जो मैंने प्रॉब्लम बताई तुम्हें कि भाई फैन के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हो। अगर अल्लू अर्जुन की मूवी पैन इंडिया लेवल पे हिट हो गई ना, तो लोकेश के ऊपर तुम जो ऑडियंस हो ना, तुमसे ज्यादा बाहर की ऑडियंस जो कि उन्हें जानती भी नहीं है, वो ट्रस्ट करने लग जाएगी कि जब वो कैथी 2 पे आकर के काम करेंगे ना, तो फिर मूवीज लोकेश के नाम पे बिकेगी। जैसे संदीप रेड्डी वांगा, एसएस राजामौली के नाम पे मूवियां बिकती है ना, भले ही कोई भी स्टार क्यों ना काम करे, वैसे अब लोकेश के नाम पे मूवीज बिकेंगी। और जितना नॉर्मली कैथी 2 में व्यूज पुल किए जा सकते थे, अब लोकेश उससे ज्यादा व्यूज पुल कर पाएगा, उससे ज्यादा लोगों को थिएटर में खींच के ला पाएगा। भले वो लेट होगा, 2030 के बाद कैथी 2 पे काम करेगा, लेकिन वो जब आएगा तो थिएटर में तबाही मचा करके रख देगा। तो ये उसकी पूरी स्ट्रेटजी है। चूतिया फैंस की तरीके चूतिया जगह पे कमेंट मत करो। तुमने उसे लॉयल्टी नहीं दिखाई तो वो भी तुम्हें लॉयल्टी नहीं दिखा रहा। और मुझे लगता है पर्सनली लॉयल्टी नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम मुझको देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी नीड पूरी हो रही है। जिस दिन तुम्हारी नीड मैं नहीं पूरी करूंगा, तुम किसी और को जाकर के देखोगे, और यही हार्श रियलिटी है। वैसे लोकेश भी कर रहा है। खैर, तुम क्या इसके बारे में सोचते हो? कमेंट खुला ही है, आके बको, मुझे गाली दो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पॉइंट पे मैं लोकेश का सपोर्ट करता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 80 साल तक जिंदा हूं। 2030 में या 32 में या 33 में मूवी बनाए तो भी मैं जाऊंगा, देखूंगा। तुम्हें लगता है कि 4-5 साल बाद तुम निपट जाओगे तो तुम बाई जाओ, गाली गलौज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।